स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कूप। बिहार के शिक्षा विभाग और कई विभागों में कई अधिकारियों और शिक्षकों का तबादला हो रहा है। इसको लेकर जिलों में हलचल मची हुई है और बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। जिलों में इस पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे संपादक एस के राजीव मौजूद हैं, जो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो सर, क्या लगता है आपको, ये सही वक्त है तबादला का या सही समय है, तरीका सही है? नहीं, देखिए, मैं वही अभी आप जब चर्चा कर रही थी स्नेहा, तो मैं अभी सोशल मीडिया पे उस खबर को मैं देख रहा था जी। कि देखिए, पिछले लंबे समय से, यानी कि मई के महीने से जो बिहार में तबादलों का एक दौर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सरकार ने जो तबादला शुरू किया है, उसमें सबसे आप फर्स्ट में देखेंगे कि आईएएस आईपीएस उनका तबादला किया गया। इवन कि कल भी 6 आईएएस का जो है वो तबादला किया गया है। पटना में जो चंद्रशेखर कमिश्नर हैं, उनको भी कई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो मुख्य तबादला किया गया, वो लंबे समय से जो शिक्षकों की एक मांग थी, तो उसमें अभी आप देखेंगे कि महिलाओं का विशेष तौर पर उनको मनचाही पोस्टिंग सरकार की तरफ से की गई है। क्योंकि लंबे समय से शिक्षक जो है वो इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कीजिए, हमको जहाँ मतलब जहाँ मेरा घर है, नेटिव प्लेस है, वहाँ हमको दीजिए। और ख़ास करके महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने ख़ास करके एसीएस जो है, एस सिद्धार्थ, उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है शिक्षकों को, और मन माफी की जगह पे शिक्षकों का तबादला किया गया। 35,000 जो शिक्षक हैं उनका तबादला किया गया है। और उसमें विधिवत चिन्हित जो आपने एक ऑप्शन रखा था कि भाई मुझे यहाँ पर दीजिए, वहाँ पर दिया गया। और आपको मैं बताऊँ स्नेहा कि इस बीच में 10,000 ऐसे भी शिक्षक थे जिन्होंने अपने आवेदन को वापस लिया। उन्होंने यह कहा कि नहीं, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे लिए जगह जो है बहुत माकूल है, तो मुझे आप यहीं रहने दीजिए। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि भाई एक समय था कि जब शिक्षक लगातार तबादले की मांग मांग कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि वो शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे रहने दीजिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हेडमास्टर, जो हेड टीचर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए विधिवत कल अधिसूचना जारी की गई है सरकार की तरफ से, और बड़ी संख्या में उनका भी जो है वो तबादला किया गया है। अब देखिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि आखिर हेड टीचर को जो है वो सरकार ने उनका तबादला क्यों किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा स्नेहा कि पिछले लंबे समय से बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे, जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें उनका पे स्केल भी अब चेंज हो गया है, और उनको हेड टीचर का दर्जा दिया गया है। और बिहार के कई विद्यालयों में जो है वो हेड टीचर का तबादला जो है वह किया गया है। और अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर इस खबर को तफदील से पढ़ना चाहते हैं, तो जो न्यूज बायोस्कोप का जो वेबसाइट है, जो डिजिटल पेज है, आप उस पर जाकर के इन खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो बड़ी संख्या में जो है वो टीचर का, हेड टीचर का भी जो है वो की नियुक्ति की गई है, और उनका भी तबादला किया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बड़ी संख्या में जिला कल्याण पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का जो है वह ट्रांसफर जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले सरकार इस जुगात में लगी हुई है, इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो लोगों को किया जाए, लोगों को उसमें जो शिक्षक लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको मनमाफिक पोस्टिंग दी जाए, ताकि उनके लिए अच्छा। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं चाहूंगा कि जो कैमरा पर्सन है हमारे सोनू को विधिवत, वो इसको दिखाएं, इस क्लिपिंग्स को, कि देखिए ये जो तबादला है, ये इसकी सूची है कि किस तरीके से बिहार सरकार ने जो है वो हेड शिक्षकों का तबादला जो है वह किया है। तो ये लंबी सूची है, और इसमें विधिवत दिया गया है कि मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ स्नेहा, कि दिनांक 19/11/2024 द्वारा प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुसूचित कुल 36,947 अभ्यर्थियों में से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 36,742 स्थानीय निकाय शिक्षक ही पंजीकृत हैं, और वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 37,943 है, से बढ़कर 37,300 977 हो गई है। और इनका जो है सो सब मिलान करके लास्ट में जो है यह दिया गया है कि सारा कुछ विकल्प के बाद जो है वो जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35,334 अभ्यर्थियों को आवंटित जिला की अनुशंसा की गई। अभ्यर्थीवार जिला आवंटन की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, और उसके बाद जो है सो फिर सरकार ने विधिवत उसकी एक सूची जारी की है। और ये भी आप दिखाइए सोनू कि किस तरीके से कैंडिडेट के नाम के साथ, जैसे कि देखिए नंदा भारती है, मेल है, उनको गोपालगंज दिया गया है। तो ये जो सूची आप देख रहे हैं, ये सूची ये हेड टीचर की है, यानी कि जो मुख्य शिक्षक है
उनका जो तबादला किया गया, तो बड़ी संख्या में सरकार ने तबादला तबादला किया है और ये लंबे समय से एक चिर प्रतीक्षित मांग थी, जिसको कि शिक्षा विभाग ने स्नेहा पूरा किया है। और विपक्ष अब ये भी कह रहा है कि भाई चूंकि चुनाव है, लिहाजा सरकार जानबूझ करके चुनाव जीतने के लिए मनचाही पोस्टिंग जो है वह दे रही है, क्योंकि पता है कि अगर आप एक शिक्षक की को मनचाहे जगह पे आप ट्रांसफर करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके यहाँ 4 वोटर होता है, तो वो 4 वोट सरकार अपने लिए सुनिश्चित कर रही है। हालांकि विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले है। वहीं दूसरा जो आपका सवाल था कि जिला कल्याण पदाधिकारी, तो बड़ी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उनका भी तबादला किया गया है। पटना में जो थे उनको किशनगंज भेजा गया। इस तरीके से जो अधिकारी हैं उनका जो है वो बड़ी संख्या में तबादला किया गया है। जो महिलाएं हैं उनको मन पसंदीदा पोस्टिंग मिली है, और वही कंपैरिजन करें पुरुषों को तो उनका भी पोस्टिंग है, पर उनको ऑप्शन नहीं है कि उनका पसंदीदा कोई है वहां पे पोस्ट मिले। तो इसको कैसे देखेंगे और नहीं, बताएं। इसलिए देखिए देखिए ये जो सरकार का जो एक आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, उसमें आप देखेंगे कि कोई अगर आईएएस है और उसकी वाइफ अगर आईपीएस है और एक जिले में वो लोग नहीं है, तो ये विधिवत गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स है कि आप ठीक है, अगर आप सेम जिले में नहीं भी देते हैं तो बगल के जिले में दे देते हैं, नेबर डिस्ट्रिक्ट में आप देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सरकार ने इसमें भी किया है। और महिलाओं को तो आपको पता है कि नीतीश कुमार ये खुद भी कहते हैं कि भाई बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें कि 35% महिलाओं को मैंने आरक्षण दिया पंचायत में। तो महिलाओं के प्रति तो सॉफ्टनेस रही है नीतीश कुमार की, और यही वजह है कि महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को वोटिंग भी की है और आगे भी मुझे लगता है करेंगे। शराबबंदी देख लीजिए, उन्हीं की डिमांड थी। तो ये जो महिलाएं जो टीचर हैं उनके साथ तो बहुत सारी समस्याएं होती भी हैं, घर से दूर जा करके नौकरी करना, उस बीच में अगर मैटरनिटी में वो आ जाती हैं तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करना है, सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि ये चूंकि चुनावी वर्ष है, 4 महीने बाद चुनाव भी होना है। अभी देखिए कि सरकार ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले ले रही है। कल 4,000 5,000 रुपये जो है वो बिहार के बाहर जो विद्यार्थी रहेंगे उनको देने की बात हुई है। 3,000 रुपया जो है वो पेंशन देने की बात हुई है कलाकारों को। तो सरकार इस तरीके की फैसले, अभी तो कई कैबिनेट होना बाकी है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी कैबिनेट में इस तरीके के कई बड़े निर्णय जो है वो सरकार ले सकती है, जो चौंकाने वाले निर्णय होंगे। सर, तो इससे क्या लगता है, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, इससे कुछ बदलाव होगा शिक्षा में? देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगर आप एजुकेटेड हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। अभी देखिए कि केरल जो है लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा है, ऊपर है वहाँ पर। वहाँ के लोगों के भीतर बेरोजगारी बहुत कम है। आप अगर रिसर्च करेंगे स्नेहा, तो शिक्षा अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर व्यक्ति विकास करेगा, एक छात्र विकास करेगा, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप करेगा। तो जो बुनियादी शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो अभी जो प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, वो बुनियादी शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। तो सरकार का आप ये कह सकते हैं कि एक अप्रिसिएबल सराहनीय कदम है। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि जो तबादलों को लेके जिलों में हलचल मची है, उसको आपने विस्तार से सुना, और साथ ही यही सुना कि जो जिलों में हैं, वो महिलाएं हैं, उनको पसंदीदा पोस्टिंग मिली है, उनकी अपनी मजबूरी है, उनको देखते हुए सरकार की से बहुत दिनों से मांग की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए उनकी मांग को स्वीकारा गया है। अब आगे देखना होगा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कितना सुधार होता है, शिक्षकों को ये जो सुविधा मिली है उससे कितना बेहतर आगे परिणाम मिलता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हमें तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाय स्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।